किचन काफ़ी मेसी थी, अनऑर्गेनाइज़ हो गई थी और थोड़ा-सा मेकओवर भी माँग रही थी, तो सोचा आज ये काम किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल सा एक डीआईवाई क्लीनर शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपनी गंदी से गंदी और ग्रीसी से ग्रीसी जो कैबिनेट्स हैं ना, उनको भी क्लीन कर लेंगे। मैंने जब अपने किचन में ये वाली शीट्स लगाई थी ना, तभी मुझे ऐसे लग रहा था कि इनको हम क्लीन कैसे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ही मैंने इसको लगाया था। लेकिन इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान है। ये जो लिक्विड मैंने बनाया है ना, इसके साथ तो आप बिल्कुल ही थोड़ी सी देर में इसको क्लीन कर लेंगे। बस मैंने साफ़ कपड़ा लिया है और स्प्रे करके, और बस इस तरह से ये साफ़ हो जाती हैं। और यहाँ पर आप इस कपड़े का हाल देख सकते हैं, तो इस तरह से ये वॉल्स है ना ईजिली क्लीन हो जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है ना, ग्रीस बहुत ज़्यादा जम गया है, काफ़ी अरसे से आपने क्लीन नहीं की है, तो आप ना इसको अच्छी तरह से स्क्रब भी कर सकते हैं। ग्रीन वाला जो स्क्रबर है ना, उसके साथ आप शीट को क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं फटती है। बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है और इसको यूज़ करने के बाद ही मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये जो लिक्विड है ना, इसके साथ आप अपने पूरे किचन को क्लीन कर सकते हैं। टाइल्स भी साफ़ कर सकते हैं, कैबिनेट्स, और ऊपर जो गंदी हो जाती है ना चिमनी, उसको भी क्लीन किया जा सकता है। और यहाँ पर गैस स्टोव के सामने वाली ये जो जगह होती है ना, इसको भी बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो क्योंकि अक्सर हमें टाइम नहीं होता ना, इस तरह का अगर लिक्विड होगा हमारे पास, तो हम थोड़ी सी देर में क्लीन कर लेते हैं। मार्केट में भी बहुत ही लिक्विड और क्लीनर मिल तो जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं। ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, तो इसको आप बना सकते हैं। तो ये जो शीट मैंने सामने लगाई है ना, ये तो बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये मैंने दराज से ली थी, और जो शीट्स है ना, वो मैंने एक व्हाट्सएप पे शॉप थी, वहाँ से ली थी। अब ये जो लिक्विड है ना, इसके साथ आप लकड़ी को भी क्लीन कर सकते हैं। जैसे मेरे किचन में इस तरह के छोटे छोटे से शेल्फ मैंने रखे हुए हैं ना, तो उनको भी मैं आसानी से क्लीन कर लेती हूँ इससे। अब कैबिनेट्स वगैरह हर चीज़ मैंने इसी लिक्विड के साथ आज साफ़ की है। तो ये जो कैबिनेट है ना, मैंने काफ़ी दिन से साफ़ भी नहीं की थी। और यहाँ पर ये जो शीट लगी है ना, इसके नीचे आपको जो वाइट पाउडर नज़र आ रहा है ना, ये मैंने बोरिक एसिड डाला हुआ था। और यहाँ पर आपके सामने ही शीट को मैंने हटाया है, और यहाँ पर आपको एक भी काकरोच नज़र नहीं आएगा। मेरे घर पे काकरोच होते ही नहीं है, क्योंकि मैं जो बोरिक एसिड है ना, बोरिक एसिड, उसको यूज़ करती हूँ। और काफ़ी दिन से मैंने कोई केमिकल, जैसे मार्केट में बहुत सारे इंजेक्शन भी आते हैं, गोलियां वगैरह आती है ना, वो लगाई भी नहीं है। तो बस आज मैंने ये स्प्रे किया है, इसको बस इस तरह से क्लीन कर लिया है, और वापस से इस कैबिनेट में मैं बोरिक एसिड डाल दूंगी, और उसके बाद इसके ऊपर मैं लाइनिंग लगा दूंगी। गैस स्टोव के ऊपर वाली ये जो जगह है ना, सबसे ज़्यादा गंदी होती है। इस लिक्विड के साथ आप इसको भी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्पंज है ना, इसमें हल्का सा डिश वॉश लिक्विड लगा हुआ था। वैसे इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, लेकिन आप इस तरह से भी साफ़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। मैंने हल्का सा स्प्रे किया है, साथ में साफ़ कपड़े को हल्का सा गीला करके बस मैंने इसको वाइप कर लिया है। तो ग्रीसीनेस जो भी होगी ना, वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है, एकदम शाइन करने लगता है किचन। हैंडल्स वगैरह सारे इसी के साथ ही क्लीन बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि किचन में हैंडल्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ भी गंदे हाथ लगते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। अगर आपके किचन के कैबिनेट्स थोड़े से ऊपर है ना, तो ये लिक्विड लगा के, और उसके बाद ये जो वाइपर है ना, बहुत अच्छा काम करता है। इसको आप इस तरह से लगा के क्लीन कर सकते हैं। तो मैंने ना इस बार इस तरह के ये जो रोल्स है ना, वो लिए हुए थे, इनको ही मैं लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो ये एंटी स्लिप मैट्स हैं, और ये तकरीबन एक जो रोल है ना, 400 का मिलता है, और एक बार का खर्चा है। पहले तो आप देख सकते हैं, मेरे पास जो पुराना डाइनिंग टेबल था ना, उसके पीसेस करके मैंने इसके अंदर लगाए थे, लेकिन इस बार मैं ये लेकर आई हूँ। और ये शीट्स वैसे तो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती हैं, लेकिन जो पोल्का डॉट वाली है ना, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी स्लिप हो जाएगी। तो मैंने ये जो डबल साइडेड टेप है ना, इसके छोटे छोटे से टुकड़े करके और स्टिक कर दूंगी। तो इस तरह से ये शीट है ना, चीज़ें वगैरह इसके ऊपर रखने से स्लिप बिल्कुल भी नहीं होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार मैंने सोचा था कि मेरे किचन में जो जार्स है ना, उनको मैं ज़रूर परचेज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जार्स हैं। सारी की सारी मोस्टली तो मेरे पास ग्लास जार्स ही होती हैं। जैम, पीनट बटर और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनके साथ जो भी ग्लास जार्स होती हैं, उनको मैं संभाल के रख लेती हूँ। और पहले मैंने सोचा था कि मैं शॉपिंग करूँगी, नई सारी की सारी मैं जार्स एक जैसी ही ले लूँगी। जब मैंने सर्च किया, तो जो मार्केट में ग्लास जार्स मिल रही थी ना,
वो सेम टू सेम ऐसी ही थी। और प्लास्टिक मैंने पहले तो सोचा था कि मैं प्लास्टिक जार्स ले लूं, और फिर मुझे ऐसे लगा कि मेरे पास ग्लास जार हैं तो मैं प्लास्टिक की क्यों लूं। ये जो है ना, मुझे पैकेट.com है ना, वहाँ से गिफ्ट मिला था, क्योंकि मैंने 2 वाटर बोतल ऑर्डर की थी, साथ में मैंने स्टिकर्स लिए थे। तो ये जो जार है ना प्लास्टिक की, उन्होंने भेज दी थी। और मुझे ऐसे लगा कि मैं इस तरह की ऑर्डर करती हूँ, लेकिन बाद में मुझे ऐसे लगा कि मैं इनको ही रीयूज़ कर सकती हूँ, तो मैं क्यों फजूल एक तो ख़र्चा करूँ, और ऊपर मैं जब ग्लास के ऊपर आ गई हूँ तो वापस से प्लास्टिक के ऊपर जाना उतना अच्छा भी नहीं लगता। और इतनी की सारी की सारी ये जार्स है ना, मुझे फिर फेंकनी पड़ेंगी। तो मैंने क्या किया कि इन सब को सेपरेट किया। पहले मेरी ये कोशिश थी कि जितनी भी एक जैसी जार्स है ना, उनको मैं सेपरेट करूं, और जितनी बन सकती हैं देखें क्या होता है। अगर मुझे ऐसे लगा ना तो मैं वापस से ऑर्डर कर दूंगी, सारी की सारी मैं एक जैसी ही ले लूंगी। तो जो भी मेरे पास प्लास्टिक की जार्स थी ना, उनको तो मैं बस डिस्कार्ड कर लूँगी। अब जो मेरे पास ग्लास जार्स है ना, उनको मैंने सबको अलग अलग करके रखा है। जिनका एक जैसा डिज़ाइन था ना, उनको मैंने अलग किया है। तो देखें इस तरह की ये जो जार्स है ना, यहाँ पर तो 5 हैं, बल्कि 6 हैं, 7-8 तो ऐसी जार्स थी, और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की मेरे पास बहुत सारी जार्स थी। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं एक जैसी लेती हूँ ना, तो ये भी काम बहुत आसानी से आ सकती है। मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूँगी, जो ज़्यादा मसाले होंगे ना, उनको मैं बड़ी वाली जार्स में रखूँगी, जो कि मेरे पास पूरी पड़ी हैं। और उसके साथ साथ थोड़े मसाले, जैसे गरम मसाले हम थोड़े से ही लेते हैं ना, तो उनको मैं छोटी जार्स में रख लूँगी। और इस तरह से ही मैं अपना काम बहुत आसानी से चला सकती हूँ। पहले ये जो लिड्स है ना, वो मैंने ब्लैक कलर के साथ कलर की हुई थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि ब्लैक कलर के साथ कैबिनेट के अंदर है ना, बिल्कुल डार्क सा एक लुक आता है, वैसे ही अंधेरा होता है ना। तो इस बार मैंने इसके ऊपर वाइट पेंट किया है, और स्प्रे पेंट करने में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है। एक मैंने बोतल ले ली थी, और बहुत सारी मैंने लिड्स इस तरह से कलर कर दी थी, एक हाथ पे ग्लव लगा के। और उसके बाद बहुत आसानी से ये सारी की सारी लिड्स मैंने कलर कर दी थी। और अगर मैं ऐसे ही स्प्रे पेंट यूज़ कर रही थी ना, तो साइड्स है ना, उनके ऊपर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो ये सारी लिड्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी ड्राई होने के लिए। उतनी देर हम थोड़े से और DIY करते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने खुद बनाया था, आपके साथ इसको शेयर किया था, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह के आपको मार्केट में वुडन भी मिल जाएंगे, एक्रिलिक के भी मिल जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर ख़र्चा नहीं किया, क्योंकि इसको मुझे अंदर ही रखना है। पहले जो इसके ऊपर शीट लगी थी, उसके ऊपर मैंने दूसरी शीट लगा दी। अब ये बिल्कुल वाटर प्रूफ हो गया है। अब मेरे पास ये एक लेज़ी सुजैन है, इसको मैं आज यूज़ करूँगी, और बहुत ही स्मार्टली इसको यूज़ करने वाली हूँ। अब जो जार्स थी ना, उनकी लिड्स तो ड्राई हो गई थी। स्टिकर मैंने ये तो परचेज़ किए थे, और अच्छे खासे महंगे ही मिले थे मुझे। स्टिकर की क्वालिटी की बात करूँ ना, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इसको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे एक जार के ऊपर अगर आपने कभी मसाला चेंज करके डाल दिया ना, तो आप स्टिकर उतार भी सकते हैं। लेकिन स्टिकर्स कम थे, और ऐसा था ना, जैसे कोई मसाला तो 2 स्टिकर्स के ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन कोई कोई तो एक भी नहीं था। काफ़ी सारे मसाले मिसिंग थे, और दाल है ना, कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ था किसी भी स्टिकर के ऊपर। तो बस मैंने तो इनको कुछ जो भी मिले उनको लगा दिया था, और जो नहीं मिले उनको मैंने नहीं लगाया, क्योंकि ग्लास जार्स हैं, सामने सारी चीज़ नज़र आ रही होती है। पहले जो ये स्टिकर्स लगे हैं ना, ये मैंने दराज से लिए थे, ये बहुत ही ज़्यादा आए थे, अभी तक मेरे पास हैं, लेकिन अब ख़राब हो चुके थे। अब मैंने इनको वॉश करके सारे स्टिकर्स चेंज किए हैं, और वाइट कलर की लिड्स भी लगा दी हैं। पहले तो मुझे ऐसे लगा कि अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैंने लगा दी। अब ये हमारे पास जो केक बनाने के टिन होते हैं ना, हम यूज़ करने के बाद ऐसे ही रख रहे होते हैं, इनको भी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें छोटी जो जार्स हैं, जिसमें मैंने सौंफ या राई दाना, मेथी वगैरह जो कभी कभी यूज़ होती है ना चीज़ें, वो जार्स में डाल के, और उसके बाद इनको मैं रख दूँगी। ऊपर के कैबिनेट में चीज़ें लेना ना, इस तरह से अगर आप किसी बास्केट में या इस तरह से टिन में डाल के भी जार्स को रख देंगे ना, तो आसानी हो जाती है। अब ये जो जार्स है ना, ऑलिव्स की थी, और इनकी जो कैपेसिटी है ना 1 kg के जितनी है, और मैं जो दाल वगैरह है ना, इतनी हम लेकर आते हैं। तो इनमें जितनी भी दालें हैं ना, उनको मैं फिल कर दूँगी।
मार्केट में अगर आप ग्लास जार्स ऑर्डर करेंगे ना तो थोड़ा सा डिज़ाइन फ़र्क होगा। सेम टू सेम डिज़ाइन होता है और 1 kg के जो जार्स होते हैं ना काफ़ी महंगे भी मिलते हैं। तो मैंने इन्हीं को यूज़ किया है और ग्लास जार्स है ना तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में मसाले वगैरह नहीं रखने चाहिए। तो इसी के साथ साथ एक मैंने दराज से भी ऑर्डर किया था और यहाँ पर ये पार्सल मुझे रिसीव हो गया था और इसको मैं अब अनबॉक्सिंग करूँगी, इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो 4 मैंने जार्स ऑर्डर की थी। पार्सल बहुत ही अच्छी तरह से पैक होके आया था। मुझे काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ी इसको ओपन करते करते, और मैंने क्लिप पे ना उसको स्किप भी कर दिया था क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। अब इसको मैंने खोल दिया है और इस तरह की ये 4 जार्स थी और इसकी जो प्राइस है ना डिलीवरी के साथ तो मेरे पास 1000 पड़ी थी। और मुझे इसको ऑर्डर इसीलिए करना था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें इस तरह से रखना होता है, जैसे बिस्किट थोड़े से बच जाते हैं या वेफर्स या तो फिर रस्क वगैरह है ना, उनको हम इसमें आसानी से रख सकते हैं। अब मैं इसको वॉश करूँगी। प्लास्टिक की अगर मैं बात करूँ ना तो उतनी तो अच्छी नहीं है, लेकिन 1000 में कोई चीज़ नहीं मिलती है उस हिसाब से तो इसकी प्लास्टिक भी अच्छी है और जो लिड है ना वहाँ पर सील भी दी हुई है, तो ये भी अच्छा ही है। तो इतना कोई महंगा नहीं है, ना ही इसकी हमने इतनी ज़्यादा कोई पैसे दिए हैं, तो 1000 के हिसाब से तो ये जार्स बेस्ट हैं। इनके ऊपर जो क्वांटिटी लिखी है ना वो 700 ml के जितनी है, लेकिन जब आप इसमें कोई चीज़ ऐड करेंगे ना तो 800 ग्राम का जो पाउच है ना वो पूरा आ जाता है। यहाँ पर ये जो नंबर्स है ना मैं आपको दिखा भी रही थी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। सबसे ऊपर बड़ी जार्स में मैंने बेसिक मसाले रखे हैं जिसको हम मसाला बॉक्स में रीफ़िल करेंगे वो, और उसके साथ नीचे जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उन सब के कुछ तो स्टिकर्स हैं कुछ के नहीं हैं, उन सबको मैंने लगा दिया। अब ये जो जार्स है ना इसमें नमक वगैरह हैं जिसको हम रीफ़िल करेंगे, ये मैं बिल्कुल पीछे रख दूँगी क्योंकि इनकी साइज़ भी थोड़ी सी बड़ी है। और फ्रंट पे सारी जार्स हैं उनमें मैंने गरम मसाला रखा हुआ है साबित। तो जब भी बिरयानी बनानी होगी ना मैं पूरा का पूरा ट्रे नीचे उतार लूँगी, और अगर एक मसाला चाहिए होगा तो इसको कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे और बस आप आसानी से एक जार को पिक कर लेंगे। मसाला कैबिनेट में अंधेरा दूर करने के लिए मेरे पास ये एक लाइट है, रिचार्जेबल है, जिसको मैंने अपने बच्चों के रूम के लिए ऑर्डर किया था लेकिन वो नहीं यूज़ करते हैं और इस तरह से मैग्नेट दिया हुआ है। तो मैं इसको ऊपर कुछ इस तरह से स्टिक कर दूंगी डबल साइडेड टेप के साथ ही। सेंसर लाइट है, जैसे ही कैबिनेट ओपन होगा ना तो ये ऑन हो जाएगी। और बिल्कुल पीछे ऊपर मैंने ऐसे बॉक्सेस रखे हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं। फ्रंट पे मैंने दाल चने वगैरह रखे हैं और इस तरह से मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस पूरे को किया है ऑर्गेनाइज। अब यहाँ पर मैं आपको लाइट दिखा रही थी, जैसे ये डोर ओपन होता है ना तो लाइट है ना खुद ब खुद ऑन हो जाती है और बंद करेंगे और थोड़ा सा अंधेरा लगते ही ये लाइट है ना खुद ब खुद ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से ये वर्क करती है और मैंने बस इसको एक्स्ट्रा थी तो यहाँ पर लगा दिया है, वैसे इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। ऑयल स्ट्रेन करने के लिए जो सामने आपको जार नज़र आ रही है ना ये बहुत ही अच्छी है। इसमें मैं अपना जो देसी घी है ना घर पे बना हुआ उसको ही रखती हूँ, तो बहुत अच्छा काम करती है और इसका जो साइज़ है ना वो भी अच्छा खासा बड़ा है। तो बस मैं इसी तरह से इसको यूज़ कर रही होती हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं DIY लिक्विड क्लीनर की रेसिपी। तो उसके लिए यहाँ पर एक मैंने ले ली थी बोतल, पानी ऐड किया है और झाग इसीलिए है कि पहले ही इसमें बचा हुआ थोड़ा सा लिक्विड था। अब ये मेरे पास ब्लैक ऑयल है, ये आपको कहीं पर भी मिल जाता है। मैं इसको इम्प्रेस मार्केट से लेकर आई थी, जो पंसार की शॉप वगैरह होती है ना वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा ये ऐड करूँगी, साथ में मैंने सिरका ऐड किया है 1 टेबल स्पून के जितना, बेकिंग सोडा ऐड किया था, क्लिप रिकॉर्डेड नहीं है। और उसके साथ साथ ये ऐड कर दूँगी डिश वॉश लिक्विड। ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा करेंगे शेक करने के बाद बस आप ये क्लीनर है ना जहाँ पर चाहे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ब्लैक ऑयल ऑप्शनल है और इससे ग्रीस है ना बहुत जल्दी कट हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो कैबिनेट है ना इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है और ये जो आपको ऑर्गेनाइज़र नज़र आ रहा है ना मेटल का, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारी प्लेट्स आप रख सकते हैं तो इससे आसानी हो जाती है। डिफरेंट साइज़ की जो प्लेट्स है ना आप ले सकते हैं बहुत आसानी से। तो बस इस तरह से छोटे छोटे से आइडियाज़ हैं जो आप भी फॉलो करते होंगे और इस तरह से मैंने अपने किचन को किया है थोड़ा सा रीसेट। और ये जो बास्केट है ना इसमें मैंने सारी जो छोटी प्लेट्स है ना उनको रखा है। तो ये एक एक्स्ट्रा बास्केट थी, इसमें जो एक्स्ट्रा स्पून्स वगैरह हैं ना उनको मैं डाल के इसी कैबिनेट के अंदर रख दूँगी।
कमेंट ये आया था कि आप जो नेल वगैरह लगाती हैं ना वो किस तरह से लगाती हैं। मुझे ना नेल लगाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैंने उन्हीं के लिए ही ये क्लिप रिकॉर्ड की है, क्योंकि नेल लगाना है ना बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये शेल्फ है ना, इसको मुझे हैंग करना था, तो यहाँ पर देखें मैंने ना टेप वो इसके ऊपर स्टिक कर दिया। अब जहाँ पर इसके सोराख है ना वहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी थी। अब मैं इसको वापस से उतार के और वॉल के ऊपर इसको स्टिक कर दूंगी। टेप मैंने अपनी आसानी के लिए लगाया है ताकि गैप है ना प्रॉपर आए और आसानी से मैं कील है ना उसको लगा दूं। तो देखें इस तरह की ये जो नेल्स होती है ना, इनको हम स्टील की नेल्स बोलते हैं, और ये आपको हार्डवेयर की शॉप पे बहुत आसानी के साथ मिल जाती हैं। हर साइज़ की होती है, कोई इंच की, कोई 2 इंच की, जितनी लंबी आपको नेल चाहिए ना वो ले सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा एक नेल थी, तो देखें इस तरह से मैंने इसको निकाल भी लिया है। स्टेनलेस स्टील की जो नेल है ना उसको लगाने के लिए आपको ड्रिल वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो जितनी लंबी नेल होती है ना उसको ठोक लेती हूँ, तो बिल्कुल आसान है, आप लगा सकते हैं। तो बस एक साइड पे मैंने एक नेल लगाई और दूसरी साइड पे नेल लगा के इसको कर दूंगी हैंग। बस इसको ठोकते हुए आपको अपनी जो फिंगर्स है ना उसका ख्याल रखना होगा, हैमर है ना आपके हाथ के ऊपर ना लग जाए। और बस ये तो दोनों नेल्स मैंने लगा दी हैं। और इस तरह के आपको एडिसिव हुक्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन आपने मुझे नेल लगाने का कहा था तो मैंने इसी क्लिप को आपके साथ शेयर किया है। ये जो टेप है ना इसको मैं निकाल के उसके बाद ही कैबिनेट लगा दूंगी। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।